नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है लखनऊ सिटी न्यूज़ में। मैं अनिल कुमार तिवारी। हम इस समय फील्ड हॉस्टल में बैठे हुए हैं। यहाँ पर हमारे कई कर्मचारी हैं और कर्मचारियों के नेता हैं जो लगातार बिजली पंचायत कर रहे हैं। अभी 22 तारीख को बिजली पंचायत आपने किया, काफ़ी बड़ी सफलता रही। उसकी बहुत बहुत बधाई हमारे चैनल के और हमारे दर्शकों की तरफ से, क्योंकि उस दिन काफ़ी 6-7 हज़ार यहाँ पर पब्लिक थी। आपके सहयोगी सब खड़े थे यहाँ पर। थोड़ा सा उस विशाल पंचायत के सफलता के बारे में कुछ बताएं। और अभी शायद कल आपका शुरू होने वाला है, इसके बारे में क्या कहना है, क्या तैयारियां हैं? थोड़ा सा परिचय अपना जरूर दें। मैं सुहेल आबिद, महामंत्री उत्तर प्रदेश बिजली मजदूर संगठन। कल हमारी बिजली पंचायत गोरखपुर में है, जो 5 बजे स्टार्ट होगी, 5 बजे के बाद। और ये चौथी पंचायत होगी। सबसे पहले हमने बाबा विश्वनाथ की धरती पर वाराणसी में बिजली पंचायत की थी। जी जी, काफ़ी और उसके बाद आगरा में की थी 17 तारीख को। बड़ी तादाद में कर्मचारी और किसान भी उसमें शामिल हुए थे, उपभोक्ता भी शामिल हुए थे। और उसके बाद लखनऊ में आपने देखा, यहाँ भी बड़ी तादाद में कर्मचारी भी थे। उनके असल में मुस्तकबिल का फैसला बिना उनसे सोचे समझे कर लिया जा रहा है। ऐसा कभी नहीं होता, ये लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर 34,000 कर्मचारी और अधिकारी जूनियर इंजीनियर काम कर रहे हैं। 3,87,00,000 उपभोक्ताओं को सेवा दे रहे हैं। 90,000 के करीब संविदा के कर्मचारी हैं जी। ऐसी स्थिति में इनके तकदीर का फैसला एक तरफा कर लिया जाए, उनसे बात भी न की जाए, हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन इसकी इजाज़त नहीं देता है। बिल्कुल सही। हमको विरोध करने का अधिकार है संवैधानिक, हमको सवाल पूछने का अधिकार है, हमें आत्मनिर्भरता का अधिकार है। हमारे मुस्तकबिल के लिए हमारे यहाँ गोल्ड मेडलिस्ट हैं जिन्होंने बीटेक वगैरह किया है, और अच्छी अच्छी पढ़ाइयाँ करके लोग दूसरे विभागों से छोड़ के इस विभाग में आए कि ये बिजली विभाग है, सार्वजनिक क्षेत्र में है, क्षेत्र में हम अपनी अच्छी सेवा देंगे। बिल्कुल। और आज आप कह रहे हैं कि नहीं साहब, आप टाटा के आदमी बन जाइए, आप गोयनका के आदमी बन जाइए। ये कैसे पॉसिबल है? कैसे ये लोग मान लेंगे आपकी बात? एकदम से आपने कहा कि आप घाटे में हैं, जबकि हम घाटे में हैं ही नहीं। हमारा तो 1,18,000 करोड़ रुपए उपभोक्ता और सरकारी संस्थाओं पे बकाया है। तो 1,10,000 का ये घाटा बता रहे हैं। और घाटा अगर है तो उसके जिम्मेदार यही लोग हैं जो मैनेजमेंट में बैठे हुए लोग हैं। बिल्कुल। सन 1959 में बिजली विभाग बना था और मार्टिन बट वगैरह की कंपनियों से सार्वजनिक क्षेत्र में लाया गया था जी। और 14 जनवरी 2000 तक, यानी 41 साल टेक्नोक्रेट इस मैनेजमेंट में रहा। और सारे टेक्नोक्रेट और कर्मचारी जूनियर इंजीनियर मिलकर इसको बहुत बखूबी चला रहे थे। बिल्कुल। एकदम से इन्हीं लोगों के दिमाग में एक शगुफा आया कि 77 करोड़ का घाटा है, इसको बाइफरकेट कर दिया जाए तो वो 77 करोड़ का घाटा बेवाफ हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या? ये तय हुआ था, लोग जेलों में गए, दसियों हज़ार अधिकारी कर्मचारियों ने करीब गिरफ्तारी दी और 11 दिन की बहुत ज़बरदस्त हड़ताल चली। जी। और उसके बाद समझौता हुआ सरकार से। उसमें ये हुआ था कि 1 साल के लिए हम ये कर रहे हैं, 1 साल के बाद इसकी समीक्षा की जाएगी। अगर आशानुरूप परिणाम नहीं आते हैं तो राज्य विद्युत परिषद को बहाल कर दिया जाएगा। लेकिन हुआ कुछ नहीं, कोई समीक्षा नहीं की गई। फिर 18 में 5 शहरों का निजीकरण का प्रस्ताव लेके आ गए ये लोग। जी। फिर 2020 में इन्होंने पूर्वांचल को बेचने का प्रयास किया। लेकिन हमारे ही मुस्तकबिल का फैसला बिना हमसे पूछे करिएगा तो हमको लोकतांत्रिक अधिकार है, तो हम लोकतांत्रिक अधिकार के तहत और हमने जितना भी किया है, कभी इन्होंने ये नहीं पूछा। आज आप देख लीजिए, जहाँ पे वसूली के लिए जाते हैं, जिनकी बिजली काटते हैं, वहाँ पे उपभोक्ता मारता है। कभी किसी का सर हमारे आदमी का फटता है, कभी किसी का पैर टूटता है, गालियाँ खाते हैं। विपरीत परिस्थितियों में हम लोग काम कर रहे हैं। और उसके बाद अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि अभी जो OTS स्कीम आई है उसमें 750 करोड़ रुपए अब तक आ चुका है। एक हफ्ते में 750 करोड़ रुपए अगर उनकी सेना ला सकती है तो उस पर ट्रस्ट तो कीजिए। आप तो ट्रस्ट ही नहीं कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि कर्मचारी चोर है और अधिकारी डाकू है। तो ये अगर हमारा मुखिया इस तरीके से कहेगा तो कौन सा मैसेज जाएगा? मुखिया जो है भयभीत करके, मैनेजमेंट अगर हमें भयभीत करके काम करेगा, कोई भी सेना उसको जो है, उस सेना को जो उसका कमांडर होता है वो उसका मॉरल बूस्टअप करता है, मॉरल घटाता नहीं, गिराता नहीं। तो जिसका मॉरल बूस्टअप होगा वही ना तो आगे जाके
क्रांतिकारिता करेगा और अच्छा काम करेगा। तो यहाँ पे दिक्कत ये है कि हमारा काम है उसका एप्रिसिएशन नहीं मिलता है, डिप्रिसिएशन मिलता है। किसी की बिजली हमने काट दी और वो पहुँच वाला है तो उसने 2 मिनट में जिसने जो काटने गया था उसको सस्पेंड करा दिया। तो कई तरीके की बातें चलेंगी। एक तरफ तो आप कहते हो उपभोक्ता से आपको पैसा लाना है, हम लाते हैं, कोई अगर पावरफुल उपभोक्ता है तो हमारा ही काम लगा देता है, तो ये सब कौन देखेगा, आप ये बताइए। इसलिए हमारी अपील है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की दिशा में बहुत बड़ा काम किया है। वर्ष 2023 में उन्होंने जो सबसे बड़ा निर्णय लिया किसान के हक़ में, उन्होंने ट्यूबवेल की बिजली को फ्री कर दिया। इससे हम खाद्यान्न में हिंदुस्तान में नंबर 1 पे आने जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील है कि वो निजीकरण के प्रस्ताव पर पुनर्विचार करें और इसको टालने का काम करें। इसमें मैनेजमेंट जो गलत आंकड़े दे रहा है इसकी बाकायदा जांच होनी चाहिए कि किन परिस्थितियों में गलत आंकड़े देकर ये अंबानी और अडानी और टाटा के हवाले इस इतने खूबसूरत 42 ज़िलों को किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि हम सबको समायोजित कर लेंगे। 42 ज़िलों के सरप्लस स्टाफ को 33 ज़िलों में कैसे समायोजित किया जा सकता है? ये कौन सी अंगणित लेके आए हैं? इसलिए एक तो बेरोज़गारी बढ़ रही है और दूसरा जो रोज़गार पाए हुए हैं उनको आप बेरोज़गार करने जा रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में हम भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। क्या बात है। तो इसलिए मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील है कि निजीकरण का जो मुद्दा चल रहा है इस पे वो स्टैंड लें, और उन्होंने स्टैंड लिए हैं। 2018 में भी माननीय मुख्यमंत्री जी के हस्तक्षेप के बाद वो वापस हुआ था निजीकरण का प्रस्ताव, और 2020 में भी माननीय मुख्यमंत्री जी के हस्तक्षेप के बाद वापस हुआ है। मुझे यकीन है कि जनहित में, उपभोक्ता हित में, 24 करोड़ के आवाम के हित में माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर फैसला लेंगे और निजीकरण का प्रयास जो कर रहे हैं वो मुँह की खाएंगे और ये निजीकरण नहीं होगा, सार्वजनिक क्षेत्र में ही रहेगा। तो इसमें अभी जो ऊर्जा मंत्री हैं और इसके जो चेयरमैन हैं, सबसे ज़्यादा भरोसा आपको माननीय मुख्यमंत्री जी पर ही है? हमें माननीय ऊर्जा मंत्री जी पर पूरा भरोसा था, चूँकि हमारे मुखिया थे। हमें भरोसा न भरोसा की कोई बात ही नहीं है, मुखिया के ऊपर तो हमें ट्रस्ट करना ही चाहिए। लेकिन अभी जो उनका स्टेटमेंट आया कि कर्मचारी चोर हैं और अधिकारी जो है डाकू हैं, इससे हम लोग हर्ट हुए कि हमारा मुखिया अगर हम पे ट्रस्ट नहीं करेगा तो हम कौन सा मतलब काम, कौन सी कारगुजारी। सही बिल्कुल। थोड़ा सा हमको बताएं, कल जो विशाल पंचायत गोरखपुर में होने जा रही है उसमें क्या तैयारियां हैं? कितने लोग वहां इकट्ठा होने की संभावना है? वहाँ बड़ी तादाद में न सिर्फ कर्मचारी बल्कि कंज्यूमर भी आएंगे, उपभोक्ता आएंगे, किसान भी आएंगे। हमारा ये हम मैसेज देने जा रहे हैं कि उपभोक्ता जो आज जो है मिनिमम 3 रुपये 47 पैसे यूनिट बिजली पा रहा है, किसान की जो बिजली फ्री है ट्यूबवेल में, जो मैक्सिमम 650 की बिजली हम दे पा रहे हैं, ये सब अगर पीपीपी मॉडल उड़ीसा का आ जाएगा तो 17-18 रुपये यूनिट बिजली हो जाएगी। ये गरीब आवाम यहाँ की कैसे बर्दाश्त करेगी? इसलिए हम तो उपभोक्ताओं के बीच में भी जा रहे हैं, किसान के भी हमारे पास आ रहे हैं लोग, और उनको इस बात की शंका है कि हम जो इतनी सस्ती बिजली यहाँ पे पा रहे हैं, भाई 5 साल से मौजूदा सरकार ने रेट नहीं बढ़ाया, ये एप्रिसिएटिंग कदम है। तो अब अगर वो लोग आ जाएंगे तो वो फायदे के लिए आएंगे कि वहाँ घाटा सहने हैं? अपना बिजनेस करें। घाटा तो सरकार सह सकती है, प्राइवेट संस्थान कभी घाटा नहीं सहते। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा लगा आपने जो जानकारी दी, हमारे दर्शकों को शायद अच्छा लगेगा। थैंक यू। एक और यूनियन के नेता हैं जो लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं, बड़ी बड़ी पंचायतें कर रहे हैं जिसमें लोगों को जोड़ रहे हैं और उनसे बता रहे हैं कि आने वाला जो समय है, अगर सार्वजनिक संपत्तियां निजी हाथों में गई तो कितनी समस्याओं का से सामना करना पड़ेगा आम जनता को। क्योंकि आज के समय में कम से कम सरकार का ही डाटा है कि करीब 80 करोड़ लोगों को वो 5 किलो राशन प्रदान कर रही है हर महीने में, उससे उनका घर चल रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि अगर प्राइवेट हाथों में गया तो ये जो 5 किलो राशन पर जो उनकी जीविका चल रही है वो महीने में 20 रुपया या 15 रुपया 10 रुपया यूनिट बिजली देकर वो घर में अपने लाइट लगा पाएंगे। फिर वो मुझे लगता है कि वो पिछले समय में वापस जाना चाहेंगे, वो लालटेन और ढबरी और ये मोमबत्ती की तरफ बढ़ेंगे। तो हम जानेंगे कि आप लोग क्या तैयारी कर रहे हैं और थोड़ा अपने बारे में बताएं। मैं श्री चंद्र मुख्य महामंत्री विद्युत मजदूर संगठन उत्तर प्रदेश। जैसा कि आपने कहा कि जो विभाग द्वारा निजीकरण किया जा रहा है पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन द्वारा, जिस पे हम लोग 26 तारीख से लगातार जो है प्रबंधन से और सरकार से मांग करते चले आ रहे हैं कि जो निजीकरण का फैसला लिया गया है ये कर्मचारियों के हित में
नहीं है और ना आम जनता के हित में है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री से अपील कर रहे हैं कि इस फैसले को वापस लिया जाए। जैसा कि आपने कहा कि जो है देश में 80 लाख लोगों को 80 करोड़ लोगों को जो है राशन दिया जा रहा है। अभी आप पिछले कार्यकाल में सौभाग्य योजना के तहत कनेक्शन दिए गए फ्री में, जो सराहनीय कदम सरकार का रहा। माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ जी। तो अगर ऐसे लोगों को आज जो बिजली मिल रही है मैक्सिमम रेट पे, वही बिजली अगर उनको 12 रुपये 13 रुपये यूनिट मिलेगी तो बिल्कुल नहीं लगता है कि वो जो है क्या नाम उनका घर रोशन हो पाएगा। बिल्कुल। और उनके जो बच्चे आज छोटे से यानी स्कूल में पढ़ रहे हैं, जिनकी फ़ीस नहीं दे पाते हैं, तो इस बिजली का बिल कहाँ से देंगे। अब देखा जाए तो इस समय वर्तमान में उत्तर प्रदेश की जो शिक्षा व्यवस्था भी ऐसे ही है, जो प्राइवेट हाथों में ज़्यादातर चली जा रही है। तो वहाँ पर सरकारी विद्यालय कुछ ही हैं जहाँ पर थोड़ा बहुत पढ़ाई ठीक ठाक हो रही है, बाकी सब प्राइवेट हाथों में चली जा रही हैं। और कितनी महंगाई प्राइवेट विद्यालय, ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है। हाँ सही कहा। जैसे कि आज जो है जो प्राइवेट हमारे स्कूल खुल गए, एकेडमिक कॉलेज स्कूल, उसमें एक जो साधारण निम्न वर्ग का बच्चा है, जो मान लीजिए जो डेली का कमाता है या रिक्शे वाला है या माजे जो खुना गुंचा लगाता है, वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता। आज उसकी उस विद्यालय के अगर मिनिमम छोटा सा भी बच्चा है प्राइमरी क्लास का भी, उसकी भी फीस 5,000 रुपये है, तो 500 रुपये कहाँ से दे पाएगा। तो उसी प्रकार से वो भी जो है बिजली का बिल भी नहीं दे पाएगा। और क्योंकि कभी भी अगर जो सरकारी संस्थाएं हैं उनको जो है बेच करके हम निजी घरानों को अगर दे रहे हैं तो कभी भी जो है रिफॉर्म नहीं हो सकता, क्योंकि वो कंपनियां जो आएंगी अपने कमाने के लिए आ रही हैं। जैसा कि आपने कोरोना काल में देखा होगा कि जो हमारे सरकारी हॉस्पिटल थे वो सेवा में लगे हुए थे निःशुल्क में, लेकिन वही प्राइवेट जो हमारे थे क्या नाम मेडिकल कॉलेज या जो हॉस्पिटल वगैरह छोटे छोटे, उन्होंने लाखों रुपए ले लिया, पैसे खूब कमाया, जिससे लोगों को जो है जो से महिलाएं थी उनके बेचारों की जेवर तक बिक गई और उनके मकान का नाम खेत तक बिक गए, घर तक बिक गए। तो ऐसा इस प्रकार से जो है बिजली विभाग की व्यवस्था भी होगी। अगर निजीकरण हुआ तो बहुत बड़ा जो है नुकसान होगा जनता के साथ में और कर्मचारियों के साथ में हित है, क्योंकि आज देख रहे हैं कि पूरे प्रदेश में 3.5 करोड़ से ऊपर उपभोक्ता है हमारे, और हमारे जो संविदा कर्मचारी हैं उनको कितना वेतन मिलता है, बहुत अल्प वेतन उनको मिलता है। उसके बावजूद वो रात दिन काम करते हैं और जो भी सरकार की योजनाएं आती हैं उसको धरातल पर लागू करने का भी काम करते हैं।